नमस्कार बहनों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में बताएंगे। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण का स्मरण व गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों का त्याग कर सद्गुण अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से मोक्ष प्राप्ति होती है। व्यक्ति को अपने पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए मोक्षदा एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत का पालन करता है, उसके पितर पूर्वजों का कल्याण होता है तथा उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, चंद्रदूत नामक एक राजा हुआ। वह सोनपुर नगर का राजा था। उसके राज्य सोनपुर में बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे। राजा चंद्रदूत अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करता था। एक रात को राजा चंद्रदूत ने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे थे। सपने में अपने पिता को इस हाल में देखकर राजा बहुत व्याकुल हुआ। राजा व्याकुलता से पूरी रात नहीं सोया और जैसे ही सुबह हुई, राजा ने अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलवाया तथा उनसे सपने वाली बात कही। राजा ने ब्राह्मणों को सारी बात बतलाई। ब्राह्मणों से राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात को मुझे सपने में अपने पिता दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह नरक में दुख और यातनाएं भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस नरक से मुक्ति करवाओ। इस बात से मैं बहुत व्याकुल हूँ। कृपा करके मुझे मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्त कराने का कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा, हे राजन, आपकी चिंता को अंजुमन ऋषि ही दूर कर सकते हैं। वह बहुत बड़े तपस्वी एवं विद्वान ऋषि हैं। उनका आश्रम हमारे राज्य से ज़्यादा दूर नहीं है। वे आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा चंद्रदूत ऋषि अंजुमन के आश्रम में गए। राजा ने आश्रम में पहुंचते ही ऋषि अंजुमन को दंडवत प्रणाम किया। अंजुमन ऋषि ने राजा चंद्रदूत से उनके आश्रम आने का कारण पूछा। राजा चंद्रदूत ने अंजुमन ऋषि को सपने वाली सारी बात बताई तथा उनसे अपने पिता को कष्ट से मुक्त करने के लिए कोई उपाय पूछा। ऋषि अंजुमन ने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता के भूतकाल और भविष्य का ज्ञान प्राप्त किया और राजा से कहा, हे राजन, मैंने अपनी योग दृष्टि से आपके पिता द्वारा भूतकाल में किए गए बुरे कर्मों का ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने पर उन्होंने अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया। इसी पाप के कर्म के फलस्वरूप आपके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। ऋषि अंजुमन के ऐसा कहने पर राजा चंद्रदूत ने कहा, हे ऋषिवर, आपने सब सच सच बता दिया, परंतु मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय बताइए। उन्हें मैं किस प्रकार से नरक का कष्ट भोगने से मुक्ति दिलवा सकता हूँ, कृपा करें। अंजुमन ऋषि बोले, हे राजन, मैं अवश्य ही आपको इस दुविधा का उपाय बताऊंगा। आपको बता दूं, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत के पूर्ण प्रभाव से मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इस दिन व्रत का पालन विधि अनुसार करें तथा व्रत कथा का पाठ करें और संकल्प करके इस व्रत के फल को अपने पिता के लिए अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके पिता का अवश्य ही उद्धार होगा। अंजुमन ऋषि की बात सुनकर राजा वापस चला गया और मोक्षदा एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन किया तथा व्रत कथा का पाठ किया। इस प्रकार राजा ने व्रत करके इस व्रत के फल को अपने पिता को अर्पित कर दिया। राजा के द्वारा व्रत करने के पूर्ण प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।